हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, सभी प्रकार के योगियों में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा योगा का मतलब क्या होता है और योगी का मतलब क्या होता है। योगा का मतलब वह प्रोसेस, वह तरीका जिससे हम अपनी चेतना को भगवान की चेतना से जोड़ पाएं, वो तरीका योगा कहलाता है। और वो व्यक्ति जो अपनी चेतना को भगवान की चेतना से कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है अलग अलग माध्यम से, वो व्यक्ति योगी कहलाता है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि अध्याय 6 श्लोक संख्या 47, योगिनाम अपि सर्वेषां मतगतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यः मां सः मे युक्ता तमः मतः। समस्त प्रकार के योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। निश्चित रूप से टॉप मोस्ट योगा भक्ति योगा है, लेकिन उसके नीचे भी कई प्रकार के योगा हैं। हर एक मनुष्य की स्थिति एक जानवर के समान होता है। शुरू में जो 4 नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, वो जानवर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वही जब व्यक्ति कर्म कांड में लगता है कि ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा, तो वह क्या करता है? धीरे धीरे जानवर की कैटेगरी से ऊपर उठता है। कर्म कांड जब करने लगता है तो फिर धीरे धीरे उसके हृदय में ये भावना आती है कि हम एक स्टेप और आगे आए, जिसको बोलते हैं सकाम कर्म। देखिए, यहाँ पर सोचने की बात है। सकाम कर्म योगा, सकाम कर्म में व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 चीज होता है। एक तो कर्म, दूसरा कर्म का फल। जैसे कोई दवा का बिजनेस कर रहा है, ये उसके लिए कर्म है। बिजनेस से जो धन मिल रहा है वो उसका फल है। कोई विद्यालय खोल रहा है, वो उसका कर्म है, और उस विद्यालय से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो उसका फल है। लेकिन सकाम कर्म योगा, सकाम कर्म योगी तभी कहलाएगा वो व्यक्ति जब वह शास्त्र के नियम का, सकाम कर्म योगी व्यक्ति भी शास्त्र के नियम का पालन करता है, लेकिन वह अपने कर्म और कर्म के फल से बहुत आसक्त होता है। अगर उसका ये प्रोसेस भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहा है, उसके हृदय में ये इच्छा नहीं हो रही है कि मेरे को भगवान से कनेक्ट होना है और आगे बढ़ना है, तो वह व्यक्ति सकाम कर्मी कहलाएगा, सकाम कर्म योगी नहीं कहलाएगा। सकाम कर्म योगी का मतलब वह कर्म करते हुए कर्म भी करे, कर्म फल भी अर्जित करे, लेकिन दोनों रखे अपने पास, लेकिन भगवान का चिंतन करता रहे, अपनी चेतना को भगवान से लिंक करते हुए आगे बढ़े। ना दे कोई बात नहीं, लेकिन वह व्यक्ति फिर क्या कहलाएगा? सकाम कर्म योगी। उसके ऊपर आते हैं निष्काम कर्म। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस अभ्यास करते 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 वह व्यक्ति निष्काम कर्म के लेवल पर पहुंचता है। मतलब उसको कर्म से आसक्त होता है,
जो ड्यूटी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस ही करेगा, दूसरा काम नहीं छोड़ के करेगा। लेकिन निष्काम कर्म में व्यक्ति क्या करता है, उसका जो फल है, जैसे बिजनेस कर रहे हैं उसका फल धन है, वो धन का क्या करता है, त्याग करता है। किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। अगर वह धन भगवान की सेवा के लिए त्याग कर रहा है, डिटैच्ड हो रहा है, तो वह व्यक्ति निष्काम कर्म योगी कहलाएगा। अगर वह धन सिगरेट पिलाने में, दारू पिलाने में, खाना खिलाने में, कपड़े बांटने में कर रहा है, तो निष्काम कर्म योगी नहीं होगा, क्योंकि उसकी चेतना में कृष्ण नहीं है, वो केवल निष्काम कर्मी होगा। जब यह व्यक्ति धीरे धीरे अभ्यास कर करके और आगे बढ़ता है, तो क्या कहाँ पे पहुँचता है? ज्ञान योगा। ज्ञान योगा तक पहुँचने में उसके निष्काम कर्म योगी के हृदय में जब थोड़ा और ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है, तो वह ज्ञान योगा तक पहुँचता है। और ज्ञान योगा के बाद अष्टांग योगा, उसकी चेतना और हायर होती है। लेकिन अष्टांग योगा में भी वह व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, लेकिन वही चिंतन जब और गाढ़ होता है और प्रगाढ़ होता है, तो वह क्या कहलाता है? भक्ति योग कहलाता है, जो कि टॉप मोस्ट है। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, जितने भी हैं कर्म योगी, सकाम कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, इन सब से जो है टॉप मोस्ट वो कौन है? भक्ति योगा, भक्ति योगी। भगवद गीता में योगा लैडर के बारे में बताते हैं। इतने स्टेप देखिए, हमने चर्चा किया जानवर से लेके भक्ति योग तक पहुंचने के बीच कितने स्टेप है। कर्म कांड, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान योग, अष्टांग योग। लेकिन शॉर्टकट मेथड, अगर हमें भक्ति योग तक पहुंचना है तो शॉर्टकट मेथड, जैसे हमें 10वें मंजिल पे चढ़ना है तो एक लॉन्ग टर्म है सीढ़ियों से होकर चढ़ें, दूसरा है लिफ्ट का बटन दबाएं और चढ़ जाएं, ऊपर पहुंच जाएं 10वें फ्लोर पर। उसी प्रकार से भक्ति योगा तक पहुंचने के भी एक सीढ़ी वाला रास्ता है और एक लिफ्ट वाला रास्ता है। सीढ़ी वाला रास्ता तो यही है, जानवर चेतना से कर्मकांड, कर्मकांड से सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। लेकिन जानवर की कैटेगरी से जो व्यक्ति 4 नियम का पालन भी नहीं कर रहा है, अगर वह व्यक्ति सीधा भगवान के शुद्ध भक्त का शेल्टर ले ले और उसके प्रति शरणागति हो जाए, शरणागति के साथ साथ नाम जप करने लग जाए, बस मतलब शुद्ध भक्त का संग करके उसके प्रति शरणागति हो जाए और साथ साथ में साधना करने लग जाए, भगवान के नाम का जप करने लग जाए। इतना करने मात्र से वो फटाक से तुरंत कहाँ पहुंच जाएगा? भक्ति योगा पे पहुंच जाएगा। कर्म कांड, सकाम, निष्काम, ज्ञान, अष्टांग, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल अपने जीवन में शरणागति, शुद्ध भक्तों का संग के साथ साथ साधना भक्ति ला दें, तो हम साधना अगर इंक्लूड कर लें तो हम भक्ति योगा पे पहुंच जाते हैं, जो कि भगवान कहते हैं वो टॉप मोस्ट है। इससे बढ़कर कोई और योगा नहीं है, और इससे बढ़कर मुझे और कोई दूसरा योगी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण का मत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गोसाला प्रभुपाद की जय।